नमस्कार, मैं नितिन हूँ। कहानियाँ सुनाता हूँ, ये चाचा के फैक्ट्स है। आज बाबा शाम से जुड़ा एक चमत्कार आपके लिए लेकर आया हूँ, जो गाजियाबाद में सचिन और सुमन के साथ हुआ है। इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। जय भोले। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो। इनका बताना है, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कहीं मैं भूल जाऊँ। गाजियाबाद से हैं सचिन और सुमन, रहने वाले भी घंटा घर के पास ही हैं, और ये एक बड़ी रामलीला ग्राउंड है जिसे घंटा घर की रामलीला ग्राउंड कहा जाता है। इनका ये कहना है कि नितिन और भी बहुत सारी जगह हैं, कवि नगर और बहुत इन्होंने लिखवाए हैं। वैसे उन सभी चीज़ों का मैटर नहीं बनता कि मैं आपको बताऊं कहाँ कहाँ रामलीला लगती है, बट मेन बात यह है कि ये घंटा घर का जो रामलीला ग्राउंड है, ये गाजियाबाद का शायद इनके हिसाब से ये सबसे बड़ा ग्राउंड है, जिसमें बहुत सारे झूले, बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने का, घूमने का बहुत कमाल का होता है। और यहाँ जो रामलीला भी खेली जाती है वो भी कमाल होती है। इसमें किरदार बड़े अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बेहतरीन होता है। हर साल ये रामलीला ग्राउंड में आते थे और अपने परिवार के साथ आते हैं। एक बेटी है, एक बेटा है, उन दोनों को लेकर आते हैं। और घर से इतनी दूर है कि पैदल का रास्ता है, पैदल पैदल आते हैं, पैदल पैदल जाते हैं। तो कोई कभी समस्या ऐसी हुई नहीं। 2-4 झूले झूलते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं और डिनर करते हैं, आ जाते हैं। कहते हैं कि हम हर साल रामलीला जब भी जाते हैं तो जितने दिन भी लगता है तो उसमें से मैक्सिमम 3 दिन तो हम जाते हैं। एक छोटी सी दुकान है जैसे ये चलाते हैं, और कहते हैं कि मेरे पिताजी पहले उस दुकान को चलाते थे, माताजी भी उनके साथ बैठा करती थी दुकान पे, लेकिन अब उनकी व्यवस्था ठीक नहीं रही और उस दुकान पर अब मैं हूँ। देखिए, 2 बातें ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, ये बाबा शाम को ना मानते, ना जानते, ना इन्हें कुछ पता। दूसरी बात, जिस दुकान पे ये काम कर रहे हैं वो दुकान इनके नाम पर नहीं है, लेकिन काम कर रहे हैं। समझ गए ना? तीसरी बड़ी बात जो इंटरेस्टिंग है, इस दुकान पे इनके चाचा भी बैठते हैं, और चाचा इनसे तमाम वो काम करा रहे हैं जो कि मालिक का तो नहीं है। भाई, मालिक ही हैं ये दुकान पे। पूरे दिन की मेहनत ये सचिन ही कर रहे हैं, और उल्टा सीधा सुमन को भी सुनना पड़ता है, क्योंकि इनके चाचा चाची भी उसी मकान में शिफ्ट हुए हैं 2022 में, जिस मकान में ये लोग रहते हैं। ये अपना मकान बाऊजी का है, जिनके साथ ये रहते हैं, जिनकी दुकान पे सचिन काम कर रहा है। मतलब अपने पापा की दुकान पे तो है, लेकिन वो इसके नाम पर नहीं है। बड़ी अजीब सी बात बताऊं, इसके पापा से कैसे इनके चाचा ने 2017 में अपना नाम भी इस प्रॉपर्टी में करवा लिया। इसमें कुछ इन्होंने जो कंडीशन रखी हुई है वो ये कि अगर सचिन के पापा ये दुकान छोड़ते हैं, वो नहीं बैठते, कोई भी समस्या होती है, तो उसके पूरे मालिक चाचा होंगे, यानी सचिन का कोई मतलब नहीं है। अगर देखा जाए तो बेटे का ही बनता है, लेकिन लिखवा रखा है उस पर बाकायदा रसीद, स्टैम्प, सब कुछ। तो अब इसके नाम तो कुछ होगा नहीं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। इनके पापा चाहें तो इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनके पापा को ये बात पता हो तभी तो चेंज करेंगे। उन्हें इस कागज़ में नई एंट्री ये जो हुई है उसके बारे में पता ही नहीं था। सचिन और सुमन जब मेला जाते थे तो घर में जो बाकी छोटे बच्चे हैं उनको भी ले आते थे। अपने बच्चे तो आ ही रहे हैं, इनकी बेटा बेटी 10 साल और 7 साल के हैं, छोटे ही हैं बालक, इसीलिए तो मेला घूमने आ रहे हैं। खुश होते होंगे, तीर कमान और पता नहीं क्या क्या लेके हैं। होता क्या है कि घर के बाकी बच्चे भी इनके साथ ही जाते हैं। घर में इनके आगे वाले कमरे में एक फैमिली रहती है जो कि किराए पर है, और उनके एक बच्चा है और उनका कोई रिलेटिव आया हुआ था। मतलब टोटल इनके साथ, सचिन और सुमन के साथ, करीब 9 बच्चे थे। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर आप मेला घूमने आ रहे हो तो सबसे मुश्किल काम तो आपने खुद ही करा था। 9 बच्चों में 7 बच्चे खो गए, इनकी बेटी और बाकी जने और। इनमें जो चाचा ताऊ हैं उनके भी बच्चे थे। इनका बेटा और एक गुड़िया और जो कि किराएदार की बिटिया थी, वो इनके पास खड़े रह गए और 7 बच्चे गुम गए। अब इनका ये कहना है कि नितिन, बहुत बड़ा मेला है, इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर हाथ छूट जाए।
जैसे ही ऐसा हुआ, और ये कब हुआ, जब ये मेले में कहते हैं कि हम मेन रोड से आए थे, इसके रास्ते दो हैं कोई, और मेन रोड से आने के बाद हम मेला घूमना शुरू कर चुके थे। हमने झूले झूल रहे थे, उसके बाद हमने सभी ने वहाँ आइसक्रीम खाई, बच्चों ने छोटी छोटी चीज़ें खरीदी, शॉपिंग करी, गुड्डे गुड़िया खरीदे, एक छोटी सी ढोलक भी खरीदी। जो आपने बताया, देखिए मैं सब बोल रहा हूँ यहाँ से, ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी चल रहा है। और सुमन ने एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी कि मैंने यहाँ एक दुकान देखा है, वैसे वहाँ पर लगते हैं ना छोटे छोटे स्टॉल लगते हैं, उस दुकान पे बड़ी प्यारी मूर्तियाँ हैं हमारे ईश्वर की। उस पे कहती हैं कि मुझे गणपति की मूर्ति चाहिए जो कि ढोलक के साथ हो। आपने देखा हो अगर, जो खड़े गणेश जी हैं और उनके हाथ में ढोलक है और उनका एक पैर उन्होंने दूसरे पैर के थोड़ा सा क्रॉस में रखा है, वो बहुत ज़्यादा लकी होती है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। सचिन ने कहा कि तुमने वास्तव में देखी है? उसने कहा हाँ, मतलब चलते चलते एक झलक देखी थी तो मुझे ऐसा लगा कि वो गणपति के हाथ में मैंने ढोलक देखी है। अगर ऐसा है तो किसी के लेने से पहले हम फटाफट पहुंचते हैं, पता करते हैं कितने की। अब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा भाई साहब 10 मिनट पहले ही कोई लेकर गया है, और वो एक ही थी, और वैसी लाने में मतलब ये मानिए कि हमने बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं मिली। अब इन्हें बड़ा दुख हुआ इस बात को लेकर कि मतलब ज़माने से ढूंढ रहे थे और किस्मत ही होती है ऐसी मिल जाए। बाज़ार में ढूंढ लेना कभी आपको मौका मिले, और मिले तो इंस्टा पे मुझे उसको भेजना, बताना फ़ोटो की हाँ नितिन यही कह रहे थे तुम। होता क्या है कि यहाँ सचिन सुमन सभी बच्चों से कहते हैं कि अब आखिरी कोई भी एक झूला झूल लो, क्योंकि सबने खाना खा लिया है तो बड़ा वाला झूला और नहीं झूलना है, कोई छोटा सा जो बच्चों वाला झूला होता है उसे झूल लो, फिर घर चलेंगे। नहीं नहीं अंकल अभी और घूमना है। बच्चे इनके भी बोल रहे हैं कि पापा अभी थोड़ा और घूमना है, घर से हम इतनी दूर थोड़ी ना है, पास में ही तो घर है, चले जाएंगे। हमने कहा बेटा मेरे को सुबह दुकान जाना है, काम पे जाना है, और तेरी मम्मा को भी ट्यूशन जाना है, बच्चों को पढ़ाना होता है। ये घर पे जाके ट्यूशन वगैरह करती थी, पहले स्कूल में थी, लेकिन जब प्रेग्नेंट हुआ तो स्कूल से छुट्टी मिला, फिर दूसरा छुट्टी मिला, फिर उसके बाद सुमन ने कहा कि मैं बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ, स्कूल नहीं करूँगी। जबकि 2 रुपया आ ही रहा था घर में। कोई बात नहीं, सचिन ने भी इस बात का समर्थन किया और उसने कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, आप घर पे रहो। अब ये घर से बच्चों को ट्यूशन पहले पढ़ा नहीं थी तो चाचा चाची को प्रॉब्लम हो रहा था, नहीं माहौल ख़राब हो रहा है ट्यूशन पढ़ने से, मतलब इनके घर का माहौल ख़राब हो रहा है। मम्मी पापा कोशिश करके सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी बहू रानी को, लेकिन वही है ना कि तुम उनकी सुन रहे हो, हमारी नहीं सुन रहे, अब तुम्हारी बहू ज़्यादा हो गई, ये वाली बातें हो रही थी। अब ये बड़ी परेशानी का दौर चल रहा था और इन्होंने 3 साल बहुत कठिन समय देखा है। इतना कठिन समय देखा है कि इन दोनों को रोने के लिए इनके घर में कोई कमरा नहीं मिलता था। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने मुझे जो बताई है ना, सच में सर सल्यूट है आपको, और इतना दिल मजबूत होना तो आदमी हर परेशानी से जीत जाता है। होता क्या है कि ये यहाँ से मूर्ति पता करने जब गए थे, उसके बाद जैसा अंकल ने कहा, सचिन अंकल ने, कि आप सबको एक कोई लास्ट झूला झूलना है तो सब लोग बच्चे तय कर लो कि कौन सा। अब बच्चों ने कुछ ने बताया ये वाला, कुछ ने बताया वो वाला, और हर झूले पे भैया पैसा लगता है ना, वो अपनी जेब भी देख रहा है। जो भी घर के बच्चे आए हैं उनके माता पिता ने किसी ने भी अरे 100-50-500 कुछ तो देते कि मेला जा रहे हो, पैसा खर्चा होता है ना, बच्चे कुछ खाएंगे या झूला झूलेंगे। अब ये हर बार बच्चों को झूलना है और बच्चों को कुछ खाना है, तो उसमें पहले अपना बटुआ देखता था, मेरे पर्स में कितने पैसे हैं। मैं इसी वजह से कह रहे थे कि बस कोई आखिरी झूला झूल लो, पैसे बचे नहीं थे। सुमन भी अपने मतलब कुछ पैसे बचा कर लेके आई थी, 150 इनके पास भी थे। ये सिर्फ इसलिए लेकर आई थी कि मुझे मूर्ति, फोटो, तस्वीर कुछ अगर मेले में अच्छी मिल गई तो भगवान की लानी है। हमारे मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है वो खंडित हो गई है, तो वो शिफ्ट मैं तभी करूँगी जब मेरे पास मेरे कोई दूसरे मतलब मूर्ति हाथ में होगी, फिर उन्हें अच्छे से विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ स्थान दूंगी मंदिर में। अब होता क्या है कि बच्चों ने जो झूला डिसाइड करा वो थोड़ा महंगा था। इन्होंने कहा कि नहीं बेटा ये नहीं, ये बड़ा झूला है, खाना खाने के बाद इतने बड़े झूले पर नहीं झूलना चाहिए, तबीयत बिगड़ जाती है। बच्चों को बहका रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक आदमी एक औरत, और वो ये कहते हैं कि अरे भाई साहब आप ऐसा तो मत कहो, क्योंकि हम भी झूल रहे हैं, हमारे साथ भी छोटे बच्चे हैं, आप ऐसा मत कहिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उन्होंने कहा देखिए मैं तो अपने बच्चों को समझा रहा हूँ,
आपसे और आपके बच्चों को तो नहीं कहा। उन्होंने कहा देखिए आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। अब इसने एकदम हाथ जोड़ दिया कि मैंने कुछ नहीं बोला आपको। उन्होंने कहा फिर भी बच्चों के सामने आप इस तरह से बात करेंगे। अब बच्चों को भी नहीं समझ आ रहा कि अंकल को पापा को डांट क्यों पड़ रहा है। सुमन ने इनसे कहा कि ये तो कुछ भी नहीं बोले हैं और बात हम अपने बच्चों से कर रहे हैं, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो। उन्होंने कहा मैं इनसे बात कर रही हूँ, आप क्यों बात कर रहे हो। बताया कि मेरे हस्बैंड हैं और ये हमारे बच्चे हैं घर के, हम इन्हें चाहे झूला झुलाएं ना झुलाएं, आप कौन होते हो हमें कुछ बताने वाले। अरे बहन जी आप तो गुस्सा हो गई, नाराज़ हो गई। देखिए अब एक काम करते हैं, ये जिम्मेदारी हमारी, हम सारे बच्चों को झूला झुलाएंगे। नहीं नहीं, हमें झूला नहीं झुलाना है, हम आगे चल रहे हैं और फिर हमारा घर भी जाने का टाइम है। अब ये दोनों मतलब जो आदमी औरत है, वो जो छोटे बच्चे इनके पास खड़े थे उन्हें बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, आप आगे खेल के आओ, हम इन बच्चों को झूला झुलवाते हैं। मतलब अपने बच्चों को इतने बड़े मेले में कौन ऐसे भेजेगा। और वो छोटे ही बच्चे थे, कोई 12-13 साल के। ये मानो कि उन्हें 10-20-50 रुपए दिया था कि तुझे इतनी देर के लिए यहाँ पर खड़ा होना है, हम बात करेंगे, उसके बाद तू चला जाइए। अब आप मेले में किसी से बात कर रहे हो, क्या उसकी शक्ल ध्यान रखेंगे? नहीं ना। आपके सामने से 1000 बच्चे जाएंगे आएंगे, आप किसी को देख के बता सकते हो मैंने किसको कब देखा था। अब ये सचिन और सुमन कहते हैं कि नहीं, आप हमारे बच्चों को क्यों झुला रहे हो। देखिए हमने थोड़ा बदतमीजी से बात कर दी और भगवान हमें ऐसे माफ़ नहीं करेगा, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए, हम इन सभी की पर्ची लेते हैं। उसने कहा कि मतलब आप पक्का। उन्होंने कहा अरे मतलब ऐसी बात कर रहे हो आप, बिल्कुल पक्का। वो कोई भी झूला होता है उसे शुरू होने में या कह सकता हूँ उसे भरने में थोड़ा टाइम लगता है। अब सचिन और सुमन ने उनकी बात में हाँ कर दिया, चलो कोई बात नहीं। घर के 9 बच्चे, लेकिन इनके बेटे ने और जो इनके घर में एक और बिटिया थी उसने मना कर दिया कि नहीं ये बड़ा झूला है, हम नहीं झूल रहे, हमें डर लगता है। अरे बच्चों चलो चलो ना, बच्चों चलो ना, उन्होंने तो खूब कहा, लेकिन सचिन सुमन ने कह दिया कि नहीं नहीं ये दोनों नहीं जाना चाहते, आप रहने दीजिए। भाई साहब देख लीजिए, फिर इन बच्चों को घर जाके बुरा लगेगा। उन्होंने कहा आप मान लो ये थोड़े जिद्दी है और नहीं कह रहे तो ये नहीं झूलेंगे, चलो कोई बात नहीं, हम बाकी बच्चों की टिकट लेते हैं, आप जब तक एक काम करिए यहाँ सामने बैठ जाइए, ये आपको भी झूलना है। उन्होंने कहा नहीं जी हमें तो डर लगता है, हम ऐसे ही ठीक हैं। अब ये चारों सामने टेबल कुर्सी सी पड़ी थी वहाँ पर बैठ गए। इनके बच्चे ने कहा कि मुझे वहाँ पर आइसक्रीम थी या कुल्फ़ी थी जो भी थी कि पापा ले लो ना। इन्होंने पलट कर उन अंकल आंटी को देखा। उन्होंने कहा अरे आप खाओ आराम से, अभी तो झूला है, कम से कम 5-10 मिनट तो लगते ही हैं झूलने में ना, आप आराम करो, मज़े करो, हम यहीं मिलेंगे आपको। जान ना पहचान, तूने अपने घर के 7 बच्चे किसी के हाथ में वैसे ही सौंप दिए। भाई साहब ये आइसक्रीम वगैरह खाकर आए और सचिन सुमन अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। झूला रुक गया, सब लोग उतर रहे हैं, ना वो आदमी औरत आए ना वो 7 बच्चे। इनके प्राण सूख गए। झूले के पास भागे भागे आए, हर तरफ देखते हैं, वो है ही नहीं। पूरा झूला एक एक सीट भरी हुई थी, ठीक है, उसमें से जो जो लोग उतरे हैं वो सब सामने से निकले हैं। भाई एक साथ 7 बच्चे आएंगे छोटे हम उम्र के, तो वो दिख जाएंगे। और वो जो आदमी औरत हैं वो देखने में मतलब हमसे तो ज़्यादा ही पैसे वाले लग रहे थे, अच्छे कपड़े पहने थे और उनके चेहरे पर भी तेज था, चमक थी, बात करने में बीच बीच में इंग्लिश भी बोल रहे थे। झूले वाले से कहते हैं कि क्या सब लोग आ गए। उसने कहा हाँ भाई साहब। यहाँ कैमरा लग रहा है क्या। कह रहे नहीं भाई साहब यहाँ कहाँ कैमरा लग रहा है हमारे यहाँ। नहीं हमारे बच्चे के कोई औरत आदमी थे, वो झूलने को लेके गए थे। कह रहे क्या बोल रहे हो, आपको पता है। आप कह रहे हो आपके बच्चे और आपने किसी और को भेज दिया कि झूले, आप कहाँ गए थे। मैं तो सामने ही बैठा हूं, तो आपके सामने से वो बच्चे लेके गायब हो गया, कोई भूत प्रेत है क्या। अब इन दोनों के प्राण ऐसे हो गए कि ये क्या हुआ। किसी को जवाब देंगे नहीं देंगे घर पर जाकर वो तो बाद की सिचुएशन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा गंभीर बात हो गई कि 7 बच्चे गायब हैं। अब अनाउंस कराते हैं, भागते हैं, क्या कराएं। तो यहाँ सचिन और सुमन दोनों कंफ्यूज है, लेकिन अभी इनके साथ 2 छोटी छोटी ये जो नन्ही मुन्नी सी जिम्मेदारियां हैं ये भी तो हैं। इन्हें लेकर पूरे मेले में कैसे भागेंगे, कैसे क्या करें। अब बच्चों को ये नहीं कह सकते कि तुम अपने आप घर चले जाओ, घर भी दूर है, पैदल का रास्ता है, लेकिन देर है, अंधेरा है, अभी ये हुआ है, ना जाने और बुरा हो जाए। ये 2 बच्चे और हैं। अब ये ढूंढे जाए, दोनों कभी इस गली जाएं, कभी उस गली जाएं, कभी मेले में यहाँ भागें, बच्चों को आवाज़ दें, पसीना पसीना होए। 20 लोगों से बात कर ली और अपने दोनों छोटे बच्चों को भी साथ साथ ले लेके भाग रहे हैं।
अब इन्हें यह हुआ कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हार रहे हैं, थक रहे हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं। अब ये उसी मूर्ति वाली दुकान के सामने से जब निकल रहे थे, दोबारा से इन्हें वैसे ही गणपति दिखे जैसे सुमन को चाहिए थे। ये रुकती है और कहती है कि मैं इन्हीं के बारे में तो बात कर रही थी, यही वाले गणपति। एक मिनट सचिन सुनिए, हम बच्चों को तो ढूंढ ही रहे हैं लेकिन गणपति मिल गए हैं। अब वो दुकान वाला कहता है कि ये बाबा श्याम की मूर्ति है। आप माई क्या बोल रही हो? नहीं नहीं, ये कौन है ये? हाँ ये बाबा श्याम है। तभी सचिन ने उन्हें देखा, फिर मूर्ति वाले को देखा। उसने कहा भैया आप यहाँ गणपति की मूर्ति होगी ना पहले? कह रहे नहीं, ये माई बाबा श्याम की मूर्ति को देखकर कह रही है कि ये गणपति की मूर्ति है। अरे ये बाबा श्याम है। नहीं नहीं, ये गणपति की मूर्ति है। अरे तुम ठीक हो क्या? भैया एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ। वो वैसे ही बेचारी अपने सेंस में नहीं है, उसकी हालत दिमाग मतलब काम नहीं कर रहा है, बहुत परेशान है। उसने कहा काम करिए भाई साहब, आप ये जो बाबा श्याम की मूर्ति है ना, इसे हमें पैक करके दे दीजिए। कह रहे जी हमारे पास कोई बड़ी पैकिंग नहीं होती और ये मूर्ति थोड़ी सी बड़ी है तो हम कागज़ में लपेट के दे सकते हैं। कहते हैं कागज़ पे लपेट दो और आप अच्छे से मतलब पैक करना, क्योंकि हमें मेले में अभी बहुत भागा दौड़ी करनी है, बड़ी दिक्कत हो रही है। भागा दौड़ी करनी है सब ठीक है। अरे हमारे साथ बच्चे आए थे ना छोटे छोटे, वो खो गए। क्या बात कर रहे हो आप? बच्चे खो गए? आप वहाँ जाइए जहाँ पर अनाउंसमेंट होता है, जाकर और जल्दी करिए। और आगे आपको यहाँ पर पुलिस भी खड़ी है, वो भी आपकी मदद करेगी। कोई बच्चे की तस्वीर फोटो वगैरह कुछ हो हमें दे दो, हमारे पास अगर कोई आएगा तो हम झट से पहचान लेंगे। उन्होंने कहा भाई साहब इस वक्त किसी की तस्वीर फोटो नहीं है मेरे पास, मेरे को घर जाने में आने में तकरीबन आधा घंटा लगेगा और आधे घंटे में ना जाने कोई हमारे बच्चों को लेकर कहाँ निकल जाए, पूरा मेला ढूंढना है। कहते हैं मेला कोई छोटा थोड़ी ना है ये। मुझे कहते में बड़ा अजीब लग रहा है, अब तो उनकी रक्षा और आपके पास आना ये सब ईश्वर के हाथ है, भगवान मदद कर सकते हैं। भैया मुझे सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। तो माँ ने, वो जो माई खड़ी थी सुमन, उन्होंने वो जो अखबार लपेटा था बाबा श्याम पर, वो सब हटा दिया। ये मदद तो करते होंगे ना, भगवान की बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें घर लेकर तब जाऊंगी जब बच्चे भी साथ होंगे, वरना जमीन पर ही छोड़ जाऊंगी। उन्होंने कहा देखिए माई आपका गुस्सा अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप ईश्वर के लिए ऐसा मत बोलो और एकदम से तत्काल तो चमत्कार होते नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता कि तत्काल होते हैं या नहीं होते, और मैं अभी इन्हें नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैंने तो इनकी जगह गणपति देखे थे, अब ये कन्हैया लग रहे हैं मुझे। कहते ये कन्हैया का ही रूप है, लेकिन आप ना इस वक्त मूर्ति वगैरह सब छोड़ो, बच्चों को ढूंढो। उन्होंने कहा ये मदद करेंगे ना अब हमारी। मतलब ऐसा कैसे हो रहा था इन्हें नहीं पता। सुमन ने अपने हस्बैंड से कहा कि हमें सीधे जाना है और वो पहला जो मोड़ आ रहा है ना, उसके बाद 4-5 दुकान छोड़ के एक टेंट है जो कि शायद बंद है या खाली है, पता नहीं। 2 बच्चे तो वहाँ बैठे हैं शायद। उन्होंने कहा आप ना माई को लेकर घर चले जाओ, इनका हो सकता है मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। नहीं नहीं, अरे मेरे साथ चलो, इनको पैसे दो ना। भैया कितने की है मूर्ति? उन्होंने कहा माई हमारी तरफ से ले जाओ, माँ बराबर हो आप, हमारी ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुफ्त नहीं लूंगी, आप बताइए पैसे बताइए। उसने कहा आपको जो इच्छा हो, 1 रुपया 2 रुपया 11 रुपया जो मर्जी दे जाओ, मैं मूर्ति की रकम नहीं लूंगा। आपकी हालत ठीक नहीं है भाई। अब इन्होंने जो भी पैसे बने वो देकर चले। अरे हम उधर चल के ढूंढते हैं ना, इस तरफ कहाँ आएंगे बच्चे? अरे मैं कह रही हूँ ना इधर चलो सीधा। हाँ कहाँ जाना है? इनका ये कहना है सुमन जी, मैं जी बोल गया। इनका ये कहना है सुमन जी का, क्योंकि हमारे यहाँ जी बोला जाता है इसलिए, कि मुझे बाबा श्याम की आवाज आ रही थी, वो मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने बस ये बताया तेरे बच्चे आगे वाली गली में दूसरे मोड़ पे बैठे हैं। मतलब आगे वाली गली समझ रहे हो ना, मेले में जैसे स्टॉल लग रही है तो एक गली आई ना। अब उन बच्चों को ये नहीं समझ आया क्या खिलाया था, क्या हुआ था। वो इन्हें देखकर रोने लग गए, डरने लग गए, कांप रहे थे। 2 बच्चे तो मिल गए, बाकी 5 बच्चे और हैं। वो क्या इन बच्चों को छोड़कर चले गए, मैनेज नहीं कर पाए, या ये 2 बच्चे उनसे भाग कर आए, कुछ नहीं पता। ये बाबा शाम को अपने इधर लगाते हैं कान पे। अच्छा कहाँ? हाँ हाँ हाँ, 5 बच्चों के हाथ बंधे हुए थे। इस मेले के बाहर
दूसरी तरफ कुछ ट्रक खड़े होते हैं। बालक उधर बंधे हुए थे और इन्हें बाबा श्याम लेकर गए हैं बाहर तक। सचिन सुमन कहते हैं कि किसी की जिंदगी में चमत्कार होता हो या ना होता हो हमें मतलब नहीं, ना हमें पता, और इसके बाद जिंदगी में कभी हमारे साथ कोई चमत्कार ना भी हो, जो हुआ ना इसे हम 1000 लोगों को बता चुके हैं और 1000 को और बताएंगे कि अगर बाबा श्याम आपने अपने पास रख लिए और बाबा श्याम से आपका मन जुड़ गया तो संकट जिस दरवाजे से आ रहा है ना वो दरवाजा कभी संकट को दिखेगा नहीं। आपका जो लेवल यहां है वो यहां पहुंचेगा। आप आज 19 कमा रहे हो तो 21 कमाओगे। आपको स्वास्थ्य रिलेटेड कोई समस्या है तो बाबा श्याम पर आस्था रखो, आपको दरवाजे भी दिखेंगे, डॉक्टर भी अच्छे मिलेंगे और आप पर फर्क भी पड़ेगा। हमने बुरा अच्छा हर तरह का समय देखा, लेकिन जिंदगी में सबसे कठिन समय यही था जो हमारे साथ वो 1.5 घंटे का वक्त रहा। 1.5 घंटे तक बालक हमारे पास नहीं थे और उस वक्त हमारे प्राण सूख चुके थे। बाबा श्याम आज इनके पास हैं और मैंने इनसे कहा ना कि क्या मैं उन्हें देख सकता हूं, तो सचिन जी कहते हैं कि उनको मेरे को भी नहीं देखने देती हैं। ये पूजा पाठ करके पहली मैंने कोई ऐसी महिला सुनी है या कोई भक्त देखा है जो अपने ईश्वर को किसी से बांटना नहीं चाहता। वो ही कहती हैं कि नहीं, और इन्होंने जो मुझे उसका मंदिर का फोटो भेजा ना अपने, उसमें बाबा श्याम की मूर्ति वास्तव में ढकी हुई है। इसे आप क्या कहोगे? श्रद्धा। मैं नहीं बांटूंगी किसी के साथ। मैं कहानी बता सकती हूँ अपनी, जो मेरे साथ हुआ वो बता सकती हूँ, लेकिन बाबा श्याम की तस्वीर नहीं दिखाऊंगी अपने घर में किसी को नहीं। उस मंदिर पे ये सोचिए इन्होंने बकायदा एक चटकनी लगा के छोटा ताला लगवा रखा है और अपने हस्बैंड को भी बोल रखा है सचिन जी को कि अगर बाई चांस मंदिर खुला रह गया और आपने मेरे पीठ पीछे इन्हें देखा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरे बाबा श्याम है, मेरे पिता है और इनका आशीर्वाद मेरे परिवार पर अब ऐसे ही आ रहा है तो ऐसे ही सही। मैं नहीं दिखाऊंगी किसी को इन्हें। घर वालों को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, इतनी सारी पुलिस है, इतनी सारी सेफ्टी है, सिक्योरिटी, अरे हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। समझदारी तभी है जब आप अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा लो या उनको आप मेले मत लेकर आओ। अगर बाई चांस आप 7-8 बच्चों को लेकर चल रहे हो, बाई चांस, ठीक है, भगवान ना करे एक बच्चा भागकर इधर चला गया, बाकियों की जिम्मेदारी और उसकी जिम्मेदारी दोनों निभाने के लिए कम से कम 4 लोग तो चाहिए ना, 5 लोग चाहिए। खैर जो हुआ, ईश्वर की कृपा से सारे बच्चे एकदम सेफ, एकदम सुरक्षित मिले। कुछ खरोचे थे, कपड़े वपड़े गिरे, मतलब होगा शायद उठ बैठ हो रही होगी, गंदे हो गए कपड़े, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा बच्चा है वही 11 साल का था। सोचिए ये छोटे छोटे बालक क्या ही कर लेते। लेकिन बालकों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ना भगवान ने बहुत ताकत दिया है। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हो, वैसे कहानी यहाँ ख़त्म हो गई, आप बंद कर सकते हो वीडियो, कोई बात नहीं। अब मैं थोड़ी सी अपनी बकवास करूँगा, मतलब तो बाकी आपके ऊपर है आगे की कहानी, मतलब मेरी बातें सुननी या नहीं सुननी। अगर बच्चों आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि हमारे को फोर्सफुली कोई हाथ पकड़ के खींच के कहीं इधर उधर लेकर जा रहा है, जो भी है, आपको 2 काम जरूर करने हैं और जल्दी करने हैं। पहला कि आप जितना तेज चीख सकते हो, चिल्ला सकते हो। मैं मानता हूं कि मेला था, आपकी चीख चिल्लाहट किसी ने नहीं सुनी होगी और आप मेले के बाहर आ गए, ट्रक के पीछे आप चिल्ला रहे हो, किसी को नहीं समझ आएगा, तमाम ट्रैफिक चलता है। मान लिया कि पहला आपने ट्राई किया होगा बट हुआ नहीं। दूसरा, भगवान ने आपको एकदम तंदुरुस्त दांत दिए। जितना फोर्स आप एक सेब को बाइट करने में लगाते हो उससे 10 गुना ज्यादा जान लगाओ और उसके हाथ पर जितना हो सके अच्छे से काटो। ये बहुत अजीब लग रही होगी बहुत सारे लोगों को बात, लेकिन इससे ना सेफ्टी नंबर 1 हो जाती है। अब बच्चों को ये थोड़ी ना कहूंगा कि आप उन्हें उठाकर पटक दो, ये तो छोटे बालक हैं। कुछ चीज़ें और भी बता सकता हूँ बट एल्गोरिथम के हिसाब से रुक गया हूँ, वरना तो बच्चों आप बहुत ताकतवर हो। और सच्ची में आप ना मोबाइल पर जितनी देर गेम खेलना खेलो, लेकिन पूरे दिन में ना 2 टाइम ऐसा निकालो, एक तो स्कूल से पहले का और एक रात में खाना वाना खाने के बाद या शाम को अगर मौका मिल जाए, जो आपके घर के आसपास का ग्राउंड है, आपके घर के सामने है, अपार्टमेंट में रहते हो वहाँ भी ग्राउंड होते हैं, उस ग्राउंड के कम से कम 2-3 चक्कर लगाओ बिना रुके अच्छे से। इससे आपका ना स्टैमिना बूस्ट हो जाएगा, आपके अंदर शक्ति और आएगी। आप पूरे दिन स्कूल में एकदम
बढ़िया महसूस करोगे। और सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। हाथ जोड़ के विनती है, अगर पसंद आती है मेरी कोई भी कहानी तो शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करो, वरना कमेंट में आप मुझे बताना कि कहाँ मेरी गलती है जिसकी वजह से आप ना तो सब्सक्राइब करोगे और ना शेयर करोगे। जय भोले।